हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पटवाल इन्वेस्टमेंट, जगदीश पटवाल दिस साइड। तो जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको बताया सम पॉइंट्स टू इम्प्रूव 5 EMA स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो जो ये स्ट्रेटेजी है पावर ऑफ स्टॉक्स के ओनर सुभाषिश सर ने बताई थी यूट्यूब पे और अपने कुछ लाइव सेशंस में। तो मैं भी उसको कुछ करीब 60 डेज़ के करीब से मैं उसको उस पर ट्रेड कर रहा हूँ। और अभी तक मैंने जो एनालिसिस उस पर किए हैं, जितने भी मैंने ट्रेड किए हैं, तो जो तो उन्होंने स्ट्रेटजी बताई थी वो तो कुछ 5-10 मिनट के टाइम में बता दी थी। नॉर्मल उनका क्या था कि अगर 5 EMA के ऊपर है तो इसके नीचे हमने शॉर्ट कर देना है, अगर बाइंग साइड है तो जैसे ये कैंडल है तो इसके ऊपर हमने बाई कर देना है। ठीक है, तो अगर आपने वो स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके उसको सर्च करके 5 EMA स्ट्रेटजी देख सकते हैं इस चैनल पर। और मैं इस टाइम आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप अपने 5 EMA की स्ट्रेटजी जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो किस तरह उसको और इम्प्रूव करके मैक्सिमम पॉइंट्स किस तरह अर्न कर सकते हैं और अपने एक्यूरेसी किस तरह से बढ़ा सकते हैं 5 EMA स्ट्रेटजी में। ठीक है, तो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक, तो गाइस सबसे पहला पॉइंट आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर आप 5 EMA स्ट्रेटजी देख रहे हैं तो अपने इमोशंस को दूर रखना है। ठीक है, आपने कभी ये नहीं देखना कि मार्केट गैप अप ओपन होगी, गैप डाउन होगी, डबल टॉप बना दिया, बॉटम बना दिया, फिर कोई भी पैटर्न बना दिया, हेड एंड शोल्डर है वो। सिर्फ और सिर्फ आपने फोकस रखना है कि जो ये 5 EMA की लाइन है इसके ऊपर जो कैंडल बनेगी, जिस तरह ये फर्स्ट कैंडल है उसके बाद ये अलर्ट कैंडल है, तो आपने इसके नीचे शॉर्ट कर देना है, सी शॉर्ट कर देना है या फिर PE बाय कर लेना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो है कि आपने इमोशन लेस होकर ट्रेड करनी है। जैसे ही एक्टिवेट होता है अलर्ट कैंडल के नीचे, जैसे ही ट्रेड करता है आपने या तो शॉर्ट कर देना या फिर PE बाय कर देनी है। ठीक, और दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि देखो सिंपल स्ट्रेटजी, आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के साथ तो आपका कोई मतलब है ही नहीं, तो आपने निफ्टी की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करना है, निफ्टी की तरफ देखना ही नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जैसे कि बैंक निफ्टी में आपका इस तरह की कैंडल बन रही होगी, निफ्टी में नहीं बन रही, तो कहीं ना कहीं आप पजल हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे ट्रेड करनी है कि नहीं। इसीलिए मैंने कहा है कि इमोशन लेस होकर ट्रेड करना है, सिर्फ और सिर्फ एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट लगाना है, दैट्स इट, इसके बाद कुछ नहीं करना। ठीक, पहला पॉइंट इमोशन लेस होकर ट्रेड करना है। दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ आपने बैंक निफ्टी को फॉलो करना है, निफ्टी को नहीं देखना। ठीक है, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ, और दूसरा पॉइंट अगर आपने एक्यूरेसी इंक्रीज करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट है कि सिर्फ अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, जैसे मैं सेलर हूँ, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, पर अगर आपने अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है तो या तो आप बाइंग पर ही ट्रेड करो या सेलिंग पे ही ट्रेड करो। ठीक है, तो मैं तो आपको बोलूँगा सिर्फ या तो आप बाइंग लेवल पर ही जाओ या शॉर्ट्स पे ही जाओ। जिस तरह की मार्केट जब भी ऊपर से नीचे की तरफ को आएगी, जब भी आपको CE शॉर्ट करने का या फिर PE बाय करने का मौका मिलेगा, आपने सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रेड करनी है। क्योंकि जिस तरह सुभाषिश सर ने बताया था कि 15 मिनट में आप बाइंग कर सकते हो, तो ट्रस्ट में गाइज मैंने 60 दिनों में ये देखा है कि बाइंग्स लेवल्स वर्क नहीं करते मार्केट में। पहली बात तो अगर आप 15 मिनट में ट्रेड कर रहे हो बाइंग साइड में, ठीक है, बाइंग साइड मतलब CE बाय कर रहे हो और PE शॉर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपकी एक्यूरेसी ख़राब होने वाली है। क्योंकि बाइंग साइड में इसमें ट्रेड्स मिलते ही नहीं। अगर कोई 10 दिन ट्रेड करो तो 10 में से 1-2 दिन आप सही रहोगे, बाकी दिन आपके मैक्सिमम स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका निफ्टी 50 का चार्ट नहीं देखना, इमोशन लेस होकर ट्रेड करना है। थर्ड हो गया कि सिर्फ और सिर्फ सेलिंग साइड पर ही ट्रेड करो। ठीक, सेलिंग साइड पर ही ट्रेड करो, क्योंकि सेलिंग साइड में क्या होता कि मान लो मंथ में 20 में से अगर 10-15 दिन भी आपको सेलिंग साइड में ट्रेड मिलेगी तो अच्छे आपके चांसेस हैं, विनिंग रेशियो आपका बढ़ जाए अगर आप दोनों साइड ट्रेड करते हो। जैसे कि आपको मैं यहीं से एग्जांपल देता हूँ। मैं मान लो कि फर्स्ट आपने ट्रेड यहाँ से कर लिया, फिर यहाँ पे देखिए जिस तरह बाइंग दिखा रहे हैं तो आपने बाइंग में भी कर लिया, फिर ऊपर जाके दोबारा शॉर्ट दिखाएगा, फिर आप दोबारा शॉर्ट कर दो, फिर बाइंग कर लोगे, तो आप पूरे दिन बाइंग सेलिंग में ही लगे रहोगे, सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज दोगे। लास्ट में एंड ऑफ द मंथ आपके घर कुछ भी प्रॉफिट जाने वाला नहीं है। तो मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि हमेशा शॉर्ट की ट्रेडें ही इसमें ले। शॉर्ट ट्रेड मीन्स जब भी 5 EMA के ऊपर ये जाएगा और नीचे का लेवल एक्टिवेट होता है तो आप सिर्फ PE बाय करना, ठीक है, या फिर CE शॉर्ट करना।
ठीक है। और जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो आप डायरी में नोट करके लिख सकते हो, ठीक। तो उसके बाद मेन ये स्ट्रैटेजी जैसे कि सर ने बताई कि 5 मिनट के 5 EMA है और 5 मिनट के चार्ट में फॉलो करनी है। लेट्स सी, जैसे कि ये 5 मिनट का हमने चार्ट ओपन कर लिया, ठीक। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट ओपन हो चुका है, ठीक। ये 5 हो गया, फिर यहीं से 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा जैसे, ठीक। तो मैंने इन 60 दिनों में 15 मिनट में भी ट्राई किया है करके, 10 में भी और 5 में भी। अगर मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी इसकी कहाँ पर, 15 मिनट के चार्ट में। अगर आप पेशेंस वाले ट्रेडर हो, बहुत कम ट्रेड करना चाहते हो, प्रॉफिट मैक्सिमम दिनों में प्रॉफिट लेना चाहते हो, ठीक है, और आप पेशेंस हो काफ़ी, तो आपको 15 मिनट में करना चाहिए। तो इसमें आपके सक्सेस रेशो बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। पर इसमें डिसएडवांटेज ये है कि 15 मिनट में आपको कभी कभी पूरे दिन अगर आप बैठते हो तब भी आपको लेवल एक्टिवेट नहीं होगा, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे उस दिन, ठीक। और 15 मिनट का मेन क्या है कि इसके स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हैं, स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े हैं और इसका 1:3 टारगेट इजीली आपको नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए अगर आप 15 मिनट में करते हो, या फिर मैं तो खुद आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप 15 मिनट में इसको स्ट्रेटजी को यूज़ करो, ठीक है। तो इसके बाद मैं बात करता हूँ 5 मिनट की। अगर आप 5 मिनट में इसको ट्रेड करते हो, अगर आप इसको 5 मिनट में ट्रेड करते हो, आपको मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ट्रेड मिलेंगे। बाइंग बी साइड, बाइंग सेलिंग पूरे दिन करोगे, सिर्फ ब्रोकरेज जाएगी। अकॉर्डिंग टू मी, जितना कि मैंने अभी तक 60 डेज में किया है। अगर आप 10 मिनट का चार्ट यूज़ करते हो, इसमें आपको 1:3 भी बहुत इजीली मिलेगा और नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम मिलेगी। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएगी, जिससे कि ब्रोकरेज कम होएगी, ठीक है। और 10 मिनट का चार्ट अगर आप यूज़ करते हो तो 10 मिनट्स के चार्ट में अगर आप प्राइस एक्शन में भी ट्रेड जिन्होंने किया होगा तो 10 मिनट के चार्ट में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन भी बनता है। और आप 5 EMA को 10 मिनट के चार्ट पे यूज़ करते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ़ यू 15 मिनट हो गया, इफ़ यू 10 मिनट, 5 मिनट, डोंट गेट इमोशनल, ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन चार्ट्स, और एक बात हमेशा याद रखनी है आपने, आप जब भी ये चार्ट देखोगे तो साथ में अगर आप ऑप्शन का चार्ट भी खोलते हो, अगर मान लो कि बैंक निफ्टी में अगर 5 EMA एक्टिवेट हो रहा है और ऑप्शन चार्ट में भी 5 EMA एक्टिवेट हो रहा है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पर अगर ऐसा हो रहा है कि बैंक निफ्टी के चार्ट में 5 EMA एक्टिवेट नहीं हो रहा, पर आपको ऑप्शन चार्ट में वो दिखा रहा है कि 5 EMA कैंडल बन रही है, तो ट्रस्ट में गाइज, अगर सिर्फ और सिर्फ आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी पर ट्रस्ट करना है, ऑप्शंस के चार्ट पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शंस का चार्ट कभी भी पलट सकता है। पर यहाँ पर भाव ही भगवान है जिस तरह से कहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं करना। अगर दोनों आपस में सिंक हो रहे तो बहुत बेस्ट बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे बेस्ट, अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, 1:3 एंड गो लॉन्ग, ये मेरा खुद का पर्सनल है, जिस तरह से मतलब 60 डेज में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। मेन आपको गाइस क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले आपने देखना है कि ये 10 मिनट है, ठीक। 10 मिनट के नीचे यहाँ पर ये एक्टिवेट हो गया, ओके। तो आपने नॉर्मली कुछ नहीं करना है, इस कैंडल का 1 मान लो कि आपके पास 100 क्वांटिटी है, ठीक है, 100 क्वांटिटी आपके पास है, तो आपने 1:3 इसका करना है। जैसे कि इसका 1:3 अप्रोक्स यहाँ तक हो जाएगा, इसका 1:3 यहाँ तक 1:3 हो गया। तो आपका 100 क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पर अपनी 50 क्वांटिटी बुक करके 50 क्वांटिटी पूरे दिन के लिए छोड़ दो, 3:30 तक जीरोधा को स्क्वायर ऑफ करने दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेन क्या होगा, जिस दिन मार्केट आपके ट्रेंड के हिसाब से चलेगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि इस 5 EMA स्ट्रेटजी के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 1:3 नहीं, आप पूरे दिन में 1:6, 7, 8 तक भी अर्न कर सकते हो। इसलिए हमेशा इस स्ट्रेटजी में अगर आप लंबे जाना चाहते हो, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, तो इसमें 1:3 एंड गो लॉन्ग की स्ट्रेटजी आपने इंप्लीमेंट करनी है। जैसे कि इस कैंडल का 1:3 आपने बुक कर लेना है, उसके बाद जो अदर 50% क्वांटिटी उसको पूरे दिन के लिए छोड़ देना है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ पर्सनल पॉइंट्स थे जो मैं इस स्ट्रेटजी में इम्प्रूव कर पाया हूँ। और इसके बाद एक पॉइंट मेन है, पर वो मैं आपको 15-20 दिन बाद ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी अभी उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो मैंने अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।